नमस्कार। लोगों को सड़कें नहीं चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं चाहिए, लोगों को स्कूल नहीं चाहिए, लोगों को अस्पताल नहीं चाहिए। लोगों को आखिर चाहिए क्या? लोगों को कैश चाहिए 10,000 रुपया। 10,000 रुपया पाकर जिस प्रकार से बिहार के गणित में बदलाव आया है वोटों के, और जिस प्रकार से भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, एनडीए दोबारा से वहाँ सरकार बनाएगी। दोबारा से क्या, लगभग 20 साल से एनडीए ही है, वहाँ पर दोबारा क्या बनाएगी। लेकिन मैं लोगों के पेशेंस को समझने की अगर कोशिश करूं तो कितना बिहारी ऐसे थे जो आज पलायन के लिए परेशान थे। कह रहे थे कि हाँ भैया पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन वोट देने की बात जब आई तो पलायन को उन्होंने साइड कर दिया। कितना बिहारी ऐसा था जो कह रहा था कि भैया यहाँ पीएमसीएच में पटना में नहीं सुनवाई होती है, हम लोग मरे हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग कहाँ चले जाएं दवाई कराने के लिए। एम्स के बाहर अगर दिल्ली जाएं तो ज़्यादातर बिहारी दरी बिछाकर पड़े हुए हैं। लेकिन जब बिहार में बदलाव की बात आई तो उन्होंने तेजस्वी को नहीं जिताया। मुझे दुख नहीं है कि मैं तेजस्वी की पार्टी से नहीं हूँ, मेरा क्या ही बजाता है अगर कोई भी जीते। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता दिया गया 1-1 हज़ार रुपया, पेंशन जो 1100 रुपया बढ़ा दिया गया, तो ये सब कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने का फैक्टर था। और मोदी जी तो जानते ही हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। अमित शाह जी को मालूम है कि इस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो उन्हें अगर 10-10 हज़ार रुपये एक ही बार में दे दिया जाएगा तो फिर उनको तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो चुनाव के वोटिंग से पहले ही भाजपा को वोट देने के लिए परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये अपनाया। अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कोई चुनाव जीतने में, उनको ज़्यादा बुद्धि लगाने की भी ज़रूरत नहीं। SIR करवाएं और महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाल दें, युवाओं के खाते में 1-2 हज़ार रुपया डाल दें, बस 1 लाख करोड़ में उनका पूरा चुनाव जीतने का पूरा मापदंड तैयार हो जाएगा। और इस देश में चुनाव अब पैसों के बदौलत ही जीता जाएगा। किसी को कहो कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी है, कोई नेता अगर दुर्दांत अपराधी है, तो कहेंगे नहीं वो हमारे जाति का है इसलिए हम उसको वोट करेंगे। इस देश में लोकतंत्र नाम मात्र का है, अब यहाँ पर पैसों का तंत्र हो चुका है। सारा का सारा खेल पैसों से ही जुड़ा हुआ है और पैसों से ही ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग अगर अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है तो मर जाओ। आप लोगों को सड़कों पर अगर सही से स्पीड ब्रेकर नहीं लगा है तो स्पीड में गाड़ी भगा कर एक्सीडेंट कर लो, यही ठीक है। क्योंकि आपके बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे तुम गंवार हो, तुम्हारे बच्चे भी गंवार हो जाएं, ये कोशिश करो। तुम जैसे 60-70 साल दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब काटे हो, ऐसे ही कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे भी बाहर जाकर 2,000, 4,000, 10,000 की नौकरी करें। क्योंकि बदलाव करने में की क्षमता तुम्हारे अंदर में है नहीं। जिताओ उन्हें जो तुम्हारी जाति का हो। हम जिले में जब देखते हैं तो सिर्फ नेताओं के बच्चों को छोड़कर और सभी के बच्चे बाहर विदेश प्रदेश पढ़े हैं। और जब दिनेश मिश्र जी की, मैं गहरी संवेदना है उनके साथ, पूरे समाज की हमारी भी है, लेकिन उनकी जब बम ब्लास्ट में मृत्यु हुई तो वहाँ पर नेताओं का जत्था एकदम बिल्कुल इकट्ठा हो गया। सांसद वर्तमान चले गए, जबकि उनको शर्म नहीं है कि 10 साल से सांसद होने वाले हो। कितना सवाल उठाया वहाँ के लोगों के पलायन के बारे में, रोजी रोजगार के बारे में क्या ही बोला। पूर्व सांसद आए थे जो वर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ हमारे यहाँ बेरोजगारी दर ज़्यादा है तो यहाँ भी रोजगार की कोई व्यवस्था सरकार करे। एक से एक मंत्री विधायक वहाँ पहुँचे, लेकिन किसी के मुँह से हमने ये नहीं सुना कि ज़िले में ज़्यादा बेरोजगारी है इसलिए लोग भर भर कर बसों से बाहर जाते हैं। लेकिन मैं एक बात समझ गया हूँ, अब लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार से नहीं मतलब है, लोगों को मतलब है नगद राशि से। और तो जिसके पास नगद राशि होगी वही चुनाव जीत जाएगा। अब नगद राशि इकट्ठा करके कोई भी व्यापारी, कोई भी कहीं से भी जाकर चुनाव लड़े और वो जीत जाएगा। मैं तो कहूँगा आप सब इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10 हज़ार इकट्ठे ले लीजिए। उसके बाद 5 साल तक दवाई के लिए भटकते रहो, कमाई के लिए भटकते रहो, सिंचाई के लिए भटकते रहो, हर चीज़ के लिए भटकते रहो। हमारा क्या ही जाता है।